अरे बेटा, आपकी आजादी के लिए पर्व मौके पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो बेटा, इस आजादी अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं पर सर झुका सकते नहीं। ये बात कल मैंने एक गुरुजी से बोली थी। हाँ सर जी, कल हमारे गुरुजी भी यही बात बता रहे थे। अरे बेटा, जो वो गुरुजी थे वो हमारे साड़ू भाई थे और हम ही ने उनसे बोला था। अच्छा सर जी, साड़ू भाई रहे तो कोनो बात नहीं। वैसे साड़ू भाई की जय जय। देखो सर जी, हम सबसे होनहार स्टूडेंट हैं और सबसे आगे बैठे हैं। और रही बात होशियार की, तो होशियार हम बचपन से हैं, पैदाइशी। और दूसरी चीज सर जी, हमारे दादी जो थी ना, वो बहुत बढ़िया थी सर जी। उन्होंने हमको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई और उनकी दादी की बातें हम आज भी नहीं भूले हैं सर जी। आपको बताओ तो सुनाए। और दादी हमारी जो रही है वो 15 अगस्त और 26 जनवरी दीवानी रही है। हाँ तो बेटा, दीवानी रही है तो सुनाओ हमको अपनी दादी की एक दो गाथाएं, बढ़िया बढ़िया बताएं। हाँ तो सर जी सुनिए, हम जब भुने आलू नहीं खाते थे तब दादी हमें बहुत चिल्लाती थी और कहती थी, खा ले बेटा खा ले, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। गब्बर। और बेटा, हम तुमसे कहते हैं पढ़ ले बेटा पढ़ ले, नहीं तो टीचर आ जाएगा टीचर। अरे सर जी, आपने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं। दादी और भी बोलते थे, ऐसे थोड़ी ना चुप हो जाती थी। हाँ तो दादी 15 अगस्त में जब स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ बताती थी। कहती थी, लड़े जंग वीरों की तरह, लड़े जंग वीरों की तरह, जब खून खोल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे, तभी तो देश आजाद हुआ, तभी तो देश आजाद हुआ है। वैसे का कहानी सुनाई। कहानी में दम तो रही लेकिन दम कम रही। यो कौन है जो बीच में बकवासें कर रहा है? जब इतना सुनना है तो शांति बना के सुनो, और ज्यादा सुनना है, अगर ज्यादा होशियार हो तो बताओ। अब वही बताओ बतन, दिमाग खराब कर रहे हो। वैसे भैया, हम इतना कमजोर नहीं ना। बेशक दादी के पंजर नहीं बैठ पाते थे, लेकिन सर जी हम दादा के पास बैठते थे और दादा भी हमारे कुछ कम नहीं थे। वही 26 जनवरी 15 अगस्त में बड़ा इंटरेस्ट लेते थे सर जी। और रही बात दादा की, तो दादा ने हमारे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें सिखाई। कहते थे, 3 तिरंगों से बना अपना तिरंगा सदा लहराता रहे, 3 तिरंगों से बना तिरंगा सदा लहराता रहे, अपना भारत शौर्य की गाथाएं दोहराता रहे। बेटा, तुम सब बच्चे बड़ा होनहार हो। ऐसा है, तुम लोग पढ़ाई में भी ध्यान दो। और रही बात ये 15 अगस्त और 26 जनवरी की, ये तो आता जाता रहता है। पावन अवसर पर इसका सम्मान करो, दिल से गुजारिश करो, अपना इंडिया तरक्की करे। वैसे सर जी, अपना इंडिया तो तरक्की कर ही रहा है। जहाँ पे भी गंदगी हम देखते हैं वहाँ तुरंत टोक देते हैं, कहते कूड़ा ना फैलाओ, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, अपना देश सदा सम्मान करते रहो, बनाए रहो और सभी लोग दिमाग का खाए रहो। वैसे बेटा, ये बात ठीक बोल रहे हो और कुछ बातें तुम बड़ा गंदी गलत बोल रहे हो। और हमारा दिमाग डोला तो पीछे हाथ खड़ा करवा के दीवार के सहारे एकदम चपका के सटा के खड़ा कर देंगे, बता दे रहा है। तो सर जी हम डरते नहीं है। आप अगर हमें दीवार
दीवार के पीछे खड़ा कर देंगे तो शांति से खड़े हो जाएंगे बस। अब बेटा अगर तुम डरते नहीं हो तो एक काम करो, तुम बेटा दीवार के सहारे ना खड़े हो, तुम अपनी सीट के ऊपर खड़े हुई जाओ और 15 मिनट जब तक हम बोला है ना तब तक बिल्कुल आवाज ना सुनाई दे, तब तक के लिए सीट के ऊपर खड़े रहो, गोचू बने। अगर ऐसी बात है सर जी तो जो हुकुम मेरे आका, हम अभी सीट पे खड़े होते हैं ऐसे। और वल्लभ जी ने जो हुकुम मेरे आका, उतनी देर से चमचा लगाओ या चप्पा बैठते तक सीट पे ना खड़े होते हो। ऐसा है, अपना मुंह बिल्कुल बंद रखो, बता दे रहे हैं, नहीं तो अभी एक के तमाचम लाल हो जाओगे। हंसी ना उड़ाओ माई, मरे जा रहे हो, फालतू की बातें कर रहे हो। अब्बा तू बहुत बेशरम बच्चा है, तेरा जैसा बच्चा मैंने पहले कभी नहीं देखा। और कहने का मतलब ये है, स्कूल आता है क्या लड़ाई करने आता है क्या, गोबर खाता है? नहीं सर जी, हम दाल रोटी खाते हैं, गोबर तो आप खाते होंगे। वैसे भैया आज रजिया गुंडन में फंस गई है और बहुत मारी गई है, देख लो। अरे बउआ, रजिया गुंडन में नहीं, गुंडा रजियन में फंस गया। हाँ, मारो तो जाइए। का है बेटा, ज्यादा तुमका हंसी सूझ रही है, तुम का सीट के ऊपर खड़ा करन का है, बताओ। बिल्कुल शांति बनाए रखो, दिमाग ना खाओ, नहीं तो सीट के ऊपर दिखाई पड़ी। नहीं सर जी, ऐसा नहीं है, वो रजिया गुंडन में फंसी रहा है, गुंडा रजियन में फंसा रहा है, यही के लिए हमने सोचा लाओ मसले का तसला हल कर लें। ओका सर जी, हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, अब हम ज्यादा देर खड़े नहीं हो पाएंगे, हमें नीचे बैठा दो, नहीं तो हम क्लास से बाहर चले जाएंगे। बस बेटा निकल गई है कड़ी, क्लास के बाहर खड़ा कर दे। बेटा स्कूल के अंदर बैठने का पैसा देते हो और फीस जमा करते हो और पढ़ाई करते हो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर तुम स्कूल में ऐसी शरारतें करोगे तो कैसे आगे बढ़ पाओगे, कैसे पढ़ पाओगे? सर जी, आज हमारे गुरुजी नहीं आए हैं, वैसे आपने गलत जगह पंगा ले लिया। और रही बात दूसरी, हम कौनो फर्जी के स्टूडेंट नहीं है, हुनार स्टूडेंट है, हुनार। अरे भैया, हुनार स्टूडेंट नहीं है, यो पता है, गवार स्टूडेंट है, गवार। हम आपका कुछ ऐसा लग रहा है भाई साहब, गवारा स्टूडेंट है, गवारा। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, लगता है हमको कुछ एक्शन करना पड़ेगा। रुको बेटा, तुम्हारी ऐसी तैसी। अरे सर जी, अब ना कर बे सर जी, ऐसा नहीं है, छोड़ दो सर जी। बेटा हम एक ही बार बोलते हैं और दोबारा नहीं बोलते हैं, उतनी देर से तुमसे कह रहे हैं कि मान जाओ मान जाओ, नहीं समझ में आ रहा है। अब ले खाओ फिर यही बात परे, ले कर ला शैतानी, और कर ले 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 शैतानी, और कर ले। इतनी देर से मना कर रहा है, नहीं मानना, ले 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 ले। अरे रे बाबा राम का। अब बेटा ना करना शैतानी, नहीं तो अब की छोड़ दे रहे हैं। दोबारा अगर शैतानी करोगे तो बहुत मारे जाओगे। बैठ जाओ शांति से क्लास में, शोर मचा रहे हो हरामखोर, नहीं तो यही पढ़ाते लिखाते हैं तुम लोगों को, उतनी देर से समझा रहे हैं। और तुम खंबा जैसे खड़े हो सामने, बैठ जाओ बेटा और शांति से मेरी बातों को सुनो, नहीं तो मारते मारते सुअर बना देंगे जैसे इसको मारा है। तुम लोग भी कायदे से हो जाओ। और बहुत दिन हो गया तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई सब धरी की धरी रह गई, कुछ पढ़ नहीं पाए कि पता नहीं पेपर कैसे दोगे तुम लोग। बहुत मारे ना सर जी, हम गा रहे नहीं आ रहे।
हम तो सच्ची कैसे ना कैसे करके पास हुई जी, पर हमारे टांगन में जो दर्द है एमा एक पैकेट ओमनी के लाग जाइए। बहुत देर से देख रहे खड़े हैं, लेकिन तुमका समझे नहीं यार। अच्छे स्टूडेंट का वैसा तुम लोग गलत काहे साबित कर देते हो सर जी। वाह महाराज, तुम बैठ जाओ नीचे यार, तुमसे कह तो रहे